हेलो फ्रेंड्स। चलिए तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1A द एम्पायर एंड द नाइटिंगेल का समरी सीखते हैं। इस समरी को पढ़ने से पहले हम इसके जो बिफोर यू रीड दिया हुआ है उस चीज़ को पढ़ें। एक्चुअली हमें ये चीज़ पढ़ना चाहिए क्योंकि इस चीज़ के पढ़ने से हमें कहानी के बारे में आइडिया लगता है, साथ ही साथ हमारे थिंकिंग कैपेसिटी का भी पता चलता है कि हम चीज़ों को कैसे सोचते हैं उसके बारे में, है ना? और किस प्रकार से हम किस चीज़ का आंसर कर सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने और देखने को मिल सकता है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हैव यू एवर हियर्ड ए केज्ड बर्ड सिंग? डू यू फाइंड इट डिफरेंट देन ए बर्ड सिंग इन द गार्डन? यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी एक पिंजरे में बंद चिड़िया को गाते हुए सुना है? क्या आपको ये चीज़ डिफरेंट लगता है कि ऐसे चिड़िया से जो गार्डन में बैठकर गाता हो? वेल, दिस इज ए फेयरी टेल अबाउट ए नाइटिंगेल, ए सिंगिंग बर्ड हु सिंग्स एज स्वीटली एज ए कुकू। चलिए, तो ये कहानी एक लोक कथा है और इसमें एक नाइटिंगेल, एक सिंगिंग बर्ड यानी कि एक गाना गाने वाली चिड़िया के बारे में है जो कि बहुत ही मधुर गाती है जैसा कि कोयल। The nightingale is put in a cage by a Chinese emperor because of his melodious voice. जो नाइटिंगेल है उसे एक चाइनीज एम्पायर, चीन के सम्राट के द्वारा उसे केज में, पिंजरे में बंद कर दिया जाता है क्योंकि उसका जो वॉइस है वो बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही मधुर है। What happens next? आगे क्या होता है? रीड ऑन टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ। यानी कि आपको बोला जा रहा है कि आगे क्या होता है, इस चीज़ को आप खुद ही पढ़ें और पता करें। चलिए तो हम इसको पढ़ते हैं भाई। चैप्टर 1 का समरी। Long ago in the land of the China, there lived an emperor. He had a majestic palace. बहुत पहले की बात है, चाइना में एक एम्पायर, एक सम्राट रहता था। उसके पास ही हैड ए मैजेस्टिक पैलेस, उसके पास एक भव्य महल था। पैलेस मिस होता है महल। बिहाइंड द पैलेस देयर वॉज ए ह्यूज फॉरेस्ट एंड ए नाइटिंगेल लिव्ड इन इट। उस सुंदर से महल के पीछे एक बड़ा सा फॉरेस्ट था एंड उस फॉरेस्ट में एक नाइटिंगेल यानी कि जिसे हम बुलबुल कहते हैं वह रहता था। द नाइटिंगेल sang so melodiously that it was known far and wide. People even wrote books about it. जो नाइटिंगेल था बहुत ही मधुर गाता था और इतना मधुर गाता था कि जिस वजह से वह दूर दूर तक जाना जाता था। यहाँ तक कि लोगों ने उसके बारे में बहुत सारी किताबें भी लिखी थी। One day the emperor read one of the books and wished to see the bird singing. एक दिन क्या होता है कि सम्राट उन्हीं में से एक बुक को पढ़ता है और उस बुलबुल से मिलने का इच्छा जताता है। तो बोलते हैं कि व्हाट इज दिस नाइटिंगेल, व्हाई आई नो नथिंग अबाउट इट। यह नाइटिंगेल क्या है, मैं इस चीज़ के बारे में कुछ भी क्यों नहीं जानता। The emperor ordered his men to bring the nightingale to the palace. यानी कि जो सम्राट है वह अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि उस नाइटिंगेल को पैलेस यानी कि महल में बुलाया जाए। Only a kitchen maid had seen the nightingale, so she took them to the bird. सम्राट के महल में बस एक किचन मेड ही थी जिसे उस बर्ड के बारे में पता था, तो वह क्या करता है, उन सब को लेकर उस बर्ड्स के पास। The kitchen maid asked the nightingale to come to the palace with them. जो किचन मेड थी उसने नाइटिंगेल से पूछा कि वो महल में आ जाए उन लोगों के साथ। The nightingale agreed to go to the palace with them. जो नाइटिंगेल है उनके साथ एग्री हो जाता है महल जाने के लिए। Why have you come here, little girl? जो नाइटिंगेल है उस लड़की से, उस मेड सर्वेंट से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आवर एम्पायर विशेस यू टू सिंग बिफोर हिम। वह किचन मेड उससे बोलती है कि हमारे सम्राट ने इच्छा जताई है कि तुम उनके सामने जाकर गाओ।
The nightingale sang so melodiously that tears come into the emperor's eyes. जो नाइटिंगेल था वो इतना मधुर गा रहा था कि सम्राट की आंखों से आंसू आ गए. He ordered he ordered his men to put the nightingale in a fancy cage. उसने अपने आदमियों को, अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि वह उस नाइटिंगेल को एक सुंदर सा एक फैंसी से केज में उसे बंद, पिंजरे में बंद कर दिया जाए. और इस प्रकार से सम्राट बोलता है कि नाउ आई कैन हियर यू सिंग एवरी डे. अब मैं तुम्हें प्रत्येक दिन गाते हुए सुन सकता हूँ. Some days later, a messenger brought a present from the king of Japan. It was a beautiful toy nightingale made of gold and covered with jewels. A gift for your majesty. And messenger Some days later, a messenger brought a present from the king of Japan. कुछ दिनों बाद उनका देवदूत एक प्रेजेंट, एक उपहार लाता है जो कि जापान के राजा द्वारा भेजा गया था. एक गिफ्ट फॉर यू मैजेस्टी, आपके लिए महाराज एक गिफ्ट है, एक उपहार है, ऐसा उनका सैनिक बोलता है. इट वॉज ए ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल मेड ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विथ जेवल्स. यह एक सुंदर सा नाइटिंगेल वाला खिलौना था और वह किस चीज़ का बना हुआ था? मेड ऑफ गोल्ड, सोने का बना हुआ था. एंड कवर्ड विथ जेवल्स, और बहुत सारे मोतियों के साथ उसे कवर किया गया था. द एम्पेरर wound up the toy bird and it sang the same song again and again. यहाँ पे wound up का मतलब होता है to start something, किसी चीज़ को स्टार्ट करना. तो जो सम्राट था उसने टॉय बर्ड्स को ऑन किया और जो टॉय बर्ड था वह सेम ही सॉन्ग को बार बार गा रहा था. आह, सच अ वंडरफुल प्रेजेंट. तो राजा उस नाइटिंगेल के, टॉय नाइटिंगेल के वॉइस को सुनकर बोलता है कि कितना ही सुंदर सा उपहार है ये. Every night the emperor listened to the toy bird songs. The real nightingale felt unhappy and flew back to the forest. अब प्रत्येक रात को क्या होने लगा कि सम्राट उस टॉय बर्ड्स के सॉन्ग को सुनने लगे और उसी के सॉन्ग को सुनकर वो सो जाते थे, जिस वजह से जो रियल नाइटिंगेल था उसे बहुत बुरा लगा, वह अनहैप्पी हो गया, उदास हो गया और वापस उड़कर अपने जंगलों में चला गया. One day the toy bird broke and no one in the kingdom could repair it. एक दिन क्या होता है, वो जो टॉय बर्ड है वो किसी कारणवश टूट जाता है और उनके पूरे साम्राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता मैकेनिक जो उस टॉय को रिपेयर कर सके. तो फिर राजा बोलते हैं कि आई विल नेवर हियर द बर्ड सिंग्स अगेन. अब सम्राट को ऐसा लगने लगता है कि वह उस बर्ड्स के सिंग को अब दोबारा कभी नहीं सुन सकते. द एम्पेरर बिकेम सैड, वह उदास हो जाता है. His only wish was to hear the melodious music of the nightingale again. उनकी बस एक ही इच्छा बच गई थी कि वह उस नाइटिंगेल के मधुर से स्वर को, म्यूजिक को सुनना चाहते थे दोबारा. Years passed and the emperor grew very sick. साल बीतते गए और जो सम्राट है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सिक, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए. When the real nightingale heard the news, he flew to his window to sing. जब जो रियल नाइटिंगेल था जो उड़कर जंगल चला गया था, जब उसे ये न्यूज़ पता चला तो वापस उड़कर सम्राट के विंडोज, खिड़की पर आकर बैठ जाता है गाने के लिए. Every day the bird sat on the window and sang sweet song for the emperor. He recovered very soon. अब क्या है कि प्रत्येक दिन वर्ड आता था सम्राट के विंडो पर एंड बहुत ही मधुर सॉन्ग, गीत, गाना उसे गाकर सुनाता था एम्पायर को, और इस प्रकार से जो एम्पायर थे बहुत ज़्यादा जल्दी ही रिकवर हो गए. द एम्पायर pleaded द नाइटिंगेल टू कम बैक टू द पैलेस एंड स्टे इन द केज.
अब जो सम्राट है उस नाइटिंगेल से प्लीडेड यानी कि रिक्वेस्ट करता है कि तुम क्या करो, वापस महल में आ जाओ और यहीं पिंजरे में रहो। लेकिन जो नाइटिंगेल है वो बोलता है कि आई लाइक माई फ्रीडम बट आई विल कम। वो बोलता है कि देखो, मुझे मेरी आज़ादी पसंद है, लेकिन हाँ, मैं प्रत्येक दिन आऊँगा। द नाइटिंगेल refused to stay in the palace but promised to come to the window every night to sing. So he did. जो नाइटिंगेल है उसने वहाँ पैलेस में, महल में रहने के लिए मना कर दिया, बट उसने प्रॉमिस किया, वादा किया कि वह प्रत्येक रात को आएगा उसके विंडो पर और रात को उसे गाने भी सुनाएगा। और एंड सो ही डिड, और वह अंत में ऐसा करता भी है। इस प्रकार से हमारा इस चैप्टर का समरी कंप्लीट हो गया। अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर इंग्लिश और हिंदी दोनों के साथ। इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर रहेगा एंड उसका फुल एक्सप्लेनेशन हम सीखेंगे।